इस वक्त ये बड़ी खबर मुंबई से है, जहां पर फिल्म अभिनेता सैफ अली खान पर चाकू से हमला किया गया है। सैफ अली खान पर उनके घर के भीतर चाकू से हमला किया गया है। सैफ अली खान पर उनके बांद्रा स्थित घर में हमला किया गया है। बताया जा रहा है कि सैफ अली खान पर 6 बार चाकू से हमला किया गया। 2 गहरे घाव बताया जा रहा है और एक घाव रीढ़ की हड्डी के पास है। सैफ को सुबह 3:30 बजे लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। न्यूरो सर्जन डॉक्टर नितिन डांगे उनकी टीम में सर्जरी की है। बताया जा रहा है कि सैफ अली खान की स्थिति गंभीर है लेकिन नियंत्रण में है। और वहीं देखिए, सैफ अली खान की सर्जरी डॉक्टरों की टीम ने पूरी कर दी है। डॉक्टर्स की अनुमति के बाद सैफ का बयान दर्ज होगा। लगातार अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस प्रशासन जांच पड़ताल में लगी हुई है। बताया जा रहा है कि बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान इस वक्त लीलावती अस्पताल में भर्ती है, जहां अभिनेता का ऑपरेशन चल रहा है। और गुरुवार को देखिए, आधी रात में सैफ अली खान के मुंबई के बांद्रा स्थित घर में चोरी के मामला सामने आया, जहां पर बताया जा रहा है कि उनके बेड से कहासुनी हुई थी। जो शख्स अंदर घुसा हुआ था और उसी के बीच हाथापाई हुई और हाथापाई करते वक्त बताया जा रहा है कि उस शख्स ने सैफ अली खान पर 6 बार चाकू से हमला किया है। उनकी हालत बेहद गंभीर है और इस वक्त वो अस्पताल में भर्ती हैं। अगर प्रशासन की बात की जाए तो हर एंगल से बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। वहीं देखिए, सैफ अली खान के घर से मुंबई क्राइम ब्रांच जो ऑफिसर्स हैं वो बाहर निकले हैं। लगातार इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल जारी है और कहा जा रहा है कि जब उनकी स्थिति ठीक हो जाएगी तो उनका भी बयान दर्ज किया जाएगा। तो परिवार की तरफ से अभी कोई आधिकारिक बयान तो नहीं दिया गया है, लेकिन प्रशासन की तरफ से हर एंगल से जांच की जा रही इस पूरे मामले को लेकर। और ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली ब्यूरो चीफ स्वाति पाठक हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वाति, अभी इस पूरे मामले पर क्या कुछ अपडेट है? प्रशासन की तरफ से क्या कुछ बयान सामने आया इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, लगातार जो पुलिस के आला अधिकारी हैं या क्राइम ब्रांच की टीम की बात करें तो सैफ अली खान के आवास पर पहुंच रहे हैं। जो जांच पड़ताल है वो लगातार किया जा रहा है कि आखिरकार, और सवाल भी ये है कि जिस तरह से सेफ्टी बांद्रा में है, हाई प्रोफाइल लोग वहां पर रहते हैं, तमाम वीवीआईपीज रहते हैं, उसके बावजूद आखिरकार अज्ञात शख्स घर के अंदर घुसा कैसे, ये सवाल है। और ये सवाल लगातार अब उठने शुरू हो गए हैं। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि क्या कोई पहले से ही उस इमारत में मौजूद था, वही घर में घुसकर जो है वो हमला किया गया अभिनेता सैफ अली खान पर, क्योंकि अभी तक आधिकारिक तौर पर ना मुंबई पुलिस की ओर से कोई बयान सामने आया है, ना क्राइम ब्रांच की ओर से कोई बयान सामने आया है। और दोनों ही टीमें जो है वो लगातार जांच में जुटी हुई है और पूछताछ भी की जा रही है। जो घर में बाकी नौकर तमाम मौजूद थे उनसे भी पूछताछ की जा रही है। और ये भी जानकारी आ रही है कि 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ किया जा रहा है कि आखिरकार घर में अज्ञात शख्स घुसा कैसे। ये जांच मुंबई पुलिस की टीम कर रही है, क्राइम ब्रांच की टीम कर रही है। लेकिन अच्छी बात ये रही कि सैफ अली खान की हालत इस वक्त स्थिर बताई जा रही है। उनका ऑपरेशन सुबह से किया जा रहा है, क्योंकि 6 चोटें, शरीर के हिस्सों की बात करें तो 6 जगहों पर उन्हें चोटें आई हैं चाकू से जो हमला किया गया, और एक जगह जो है वो रीढ़ की हड्डी के पास उन्हें चोट आई है जो गंभीर बताई जा रही है। और उसका ऑपरेशन डॉक्टरों द्वारा किया जा रहा है। डॉक्टरों की निगरानी में इस वक्त अभिनेता सैफ अली खान है। और जो परिवार के भी बाकी मेंबर्स हैं उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है कि क्या इस घटना से 1-2 दिन पहले किसी से बहस हुई थी या कोई मामला है, कोई बिल्डिंग में पहले से ही मौजूद था। ये तमाम सवाल है, क्योंकि सुरक्षा के घेरे में अभिनेता सैफ अली खान थे, जिसमें आवास सैफ अली खान का है बांद्रा में, वहां पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था होती है। उसके बावजूद अज्ञात शख्स घुसा कैसे घर में, ये सवाल है। और इसी सवाल पर मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम तफ्तीश में जुटी हुई है। जी बिल्कुल। और मुंबई से वरिष्ठ पत्रकार रवि तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि जी, आप पूरे मामले को देख रहे होंगे, हाई प्रोफाइल ये पूरा मामला है और सबसे बड़ा जो सवाल है वो सुरक्षा को लेकर है। 11वीं मंजिल पर चाकूबाजी होती है, हाथापाई होती है, और अब आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो ये है, खासकर लॉ एंड ऑर्डर को लेके। अगर आपको याद होगा 20 साल पहले जब खासकर मुंबई में गैंगवार चल रही थी और उस वक्त में अंडरवर्ल्ड बहुत छाया हुआ था। कभी राकेश रोशन पे जो है फायरिंग हो रही थी, अलग अलग लोगों को धमकियां दी जा रही थी। और उस वक्त में
एक फियर था, यानी बॉलीवुड के ऊपर अगर आपने हमला किया तो आप मुंबई और देश पे एक प्रभुत्व जमाते हैं, ये एक ट्रेंड रहा है। सैफ अली खान के पहले जो है वो सलमान खान के घर के बाहर जो है फायरिंग होती है, एक पूर्व मंत्री जो है बाबा सिद्दीकी उनकी हत्या होती है। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर सवाल खड़ा हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल खड़ा हो रहा है, और जिस तरह से पूरे मैटर को हल करना चाहिए था और प्रेशर बनाना चाहिए था कि नहीं मुंबई सेफ है, आमतौर पर देश का सबसे सेफ शहर माना जाता रहा है मुंबई, वहां पे अगर इस तरह की सेलिब्रिटी के ऊपर अटैक हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि सरकार के लिए, गृह मंत्रालय के ऊपर, लॉ एंड ऑर्डर पे, सब पे सवाल खड़ा हो रहा है। और अगर ये सिचुएशंस बनी रही तो जाहिर सी बात है कि मुंबई और मौजूदा सरकार के लिए जवाब देना एक बड़ी जिम्मेदारी बनेगी स्वाति। जी बिल्कुल। रवि जी देखिए, मुंबई में इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। अभी बात की जाए तो देखिए हाल ही के दिनों में बाबा सिद्दीकी हुए और इसके पहले सलमान खान को धमकी दी जाती है। इसको किस तरीके से देखा जाए, और इतने बड़े एक्टर के घर में घुसकर इस तरह से चाकूबाजी की जाती है? देखिए एक चीज तो सबसे बड़ी है वो ये कि बॉलीवुड पे जब भी हमला होता है उस वक्त में सरकार के लिए जवाब देना एक मुश्किल काम होता है, क्योंकि ये सेलिब्रिटी हैं और ये सितारे आमतौर पर बड़ी सुर्खियों में रहते हैं। इनके ऊपर जब भी हमला होगा तो सरकार के लिए जवाब देना मुश्किल पड़ता है। और महाराष्ट्र और मुंबई की जो कहानी है वो एक और है कि गृह मंत्री जो और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास गृह मंत्रालय भी है। माना यह जाता रहा कि बड़े ही उनकी एडमिनिस्ट्रेशन और ऑफिसरों के बीच में बड़ी अच्छी पकड़ है, वो एक अच्छा आउटपुट ला पा रहे हैं। तो ऐसे में अगर इस तरह का इंसिडेंट हो रहा है खासकर सेलिब्रिटी के ऊपर, सलमान खान के ऊपर इस तरह का फियर रहा ही है। अभी तो वो खुद ही बुलेट प्रूफ कार से चलते हैं, बड़ी सिक्योरिटी और उनके लिए चीजें प्रोवाइड की गई हैं। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं सरकार घेरे में आती है कि कहाँ कमजोरी रही है, क्यों नहीं इस पूरे इलाके को, खासकर जिन इलाकों में सेलिब्रिटी रहते हैं वहां पे सेफ्टी और सिक्योरिटी और वॉच को बढ़ाया जाए। आमतौर पर ये जो पूरा इलाका है वो सीसीटीवी के पूरे दायरे में है, तो जाहिर सी बात है कि जो भी गया होगा वो कहीं ना कहीं ट्रैक होगा। मुंबई पुलिस के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन 11वीं मंजिल पे इस तरह का इंसिडेंट होता है तो कहाँ खामी है, कहाँ चूक हुई है, इसका जवाब तो सरकार को देना पड़ेगा। अभी तो शुरुआत है, विपक्ष के लोगों ने भी शुरुआत कर दी है। दिल्ली में चुनाव है, वहां पे आपके लोगों ने अभी से अपना स्टेटमेंट देना शुरू कर दिया है। तो इसका एक राजनीतिक दबाव भी महाराष्ट्र सरकार पे रहेगा कि क्यों हो रही है इस तरह की चीजें। कहीं सरकार तो कमजोर नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर पे सिचुएशंस आएगी, कहीं अंडरवर्ल्ड एक बार फिर से एक्टिव तो नहीं हो रहा है। इस तरह की चीजों का जाहिर सी बात है कि असर पड़ने वाला है। जी बिल्कुल। स्वाति लगातार हमारे साथ बनी हुई है। स्वाति, जिस तरीके से रवि जी ने बताया सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं, क्या इसको लेकर कोई वीडियो सामने आया क्या अभी तक? और मेड बताई जा रही है कि मेड से वो शख्स हाथापाई कर रहा था और इसी बीच बचाव में उन पर चाकूबाजी की गई। तो मेड से क्या पूछताछ हुई है, अभी उनकी स्थिति कैसी बताई जा रही है, इसको लेकर कोई जानकारी? देखिए अभी एक एक करके सबसे पूछताछ की जाएगी। सबसे पहले जो घर के अंदर मौजूद रहे उस वक्त जब घटना को अंजाम दिया गया, 2:30 बजे 3 बजे के आसपास की घटना बताई जा रही है। जो घर में मौजूद थे उनसे पुलिस की टीम जो है वो बातचीत कर रही है और पूछताछ कर रही है। जो गार्ड मौजूद थे उस वक्त उनसे भी पूछताछ की जा रही है और ये निकल कर सामने आ रहा है कि गार्ड ने किसी को बाहर से अंदर आते हुए नहीं देखा। तो फिर क्या पहले से ही जो अज्ञात शख्स सैफ अली खान के घर के अंदर पहुंचता है वो उसी इमारत में मौजूद था? क्या वजह रही कि वो सैफ अली खान के घर के अंदर पहुंचा? और झड़प की भी खबरें सामने आ रही है कि सैफ अली खान से भी झड़पें हुई। उसी दौरान जो है वो अज्ञात शख्स ने चाकू से हमला अभिनेता सैफ अली खान पर किया। अब एक एक मेंबर से भी पूछताछ होगी कि क्या पहले का कोई मामला तो नहीं है या किसी से कहा सुनी तो नहीं हुई, कैसे? क्योंकि ये सवाल अपने आप में उठना लाजमी है कि एक बड़ा अभिनेता और उसके घर में सीधे तौर पर जो है अज्ञात शख्स कैसे घुस सकता है, ये सवाल है। पुलिस प्रशासन पर सवाल उठ रहा है। क्राइम ब्रांच की टीम भी मौके पर पहुंची घर पर, बांद्रा वाले घर पर। वहां पर जो तमाम लोग हैं उनसे एक एक करके पूछताछ पहले की जाएगी क्योंकि हाई प्रोफाइल मामला है और उसके बाद ही आधिकारिक तौर पर कोई बयान सामने आएगा। अभी तक नंदिनी कोई आधिकारिक तौर पर बयान सामने नहीं आया है। डॉक्टरों की निगरानी में अभिनेता सैफ अली खान है
परिवार भी बताया जा रहा है कि उस वक्त घर पर ही मौजूद था। जब तक परिवार की ओर से कोई बयान ना सामने आ जाए, जब तक पुलिस की ओर से कोई बयान सामने ना आ जाए, तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन अलग अलग जो चीजें हैं, जानकारियां हैं, वो लगातार अंदर से सामने आ रही हैं कि अभी जो पुलिस की टीम है, क्राइम ब्रांच की टीम है, वो लगातार पूछताछ कर रही है, गार्ड से भी पूछताछ हो रही है और उस वक्त जो घर में लोग मौजूद थे उनसे भी लगातार पूछताछ इस वक्त चल रही है। जी बिल्कुल। और रवि जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि जी, आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? मेड की भूमिका को किस तरीके से देख रहे हैं? और देखिए, प्रशासन पर दबाव तो है ही, लेकिन क्या लगता है कोई व्यक्तिगत दुश्मनी थी या कुछ ऐसा उन्होंने बयान दिया था? क्या लग रहा है आपको? देखिए, सबसे बड़ी चीज तो ये है कि जिस तरह का ये इंसिडेंट है, थोड़ी सी जल्दबाजी होगी इसको कहना, लेकिन अगर ये दुश्मनी किसी घातक स्तर पे होती तो जाहिर सी बात है कि चाकू जैसा हल्का हथियार या धारदार जैसा हल्का हथियार नहीं इस्तेमाल होता। फिर वेपन्स जो होते वो स्मार्ट होते या आधुनिक होते। ये एक कयास पे हम कह सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि नंदिनी की ये सालों साल जो इनके घरों में काम करने वाले लोग होते हैं, उनकी बैकग्राउंड और सालों साल वो इन परिवारों से जुड़े हुए लोग हैं जिनकी बहुत सारी जिम्मेदारियां आमतौर पर जो सेलिब्रिटी हैं वो उठाते हैं, कभी बच्चों की पढ़ाई या दूसरे खर्चे भी। तो मुझे इस पूरे मामले में कहीं अभी अगर कहें कि उनके मेड या किसी और उस पे बात की जाए तो थोड़ी जल्दबाजी लगती है। जाहिर सी बात है कि ये चाकूबाजी हुई है, सेलिब्रिटी पे हुई है। सैफ अली खान इस तरह के बड़े फाइटर आदमी भी नहीं है कि कोई लगातार उनके ऊपर इस तरह का अगर अटैक करता है तो वो उसे सुलझाने के बजाय लड़ने लगे। तो अभी ये थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन आमतौर पर बांद्रा और उसके इलाके में कई बार नशेड़ियों की संख्या बड़ी है, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये किसी नशेड़ी की हरकत हो। इस पे भी वो हो सकता है। लेकिन इतना है कि ये जो पूरा इलाका है बड़ा ही सेफ इलाका माना जाता रहा है मुंबई का। हर तरफ यहाँ पे सीसीटीवी है। ये चीजें ट्रैक करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मुझे लग रहा है कि अभी हो सकता है कि आज शाम तक कोई आउटपुट मुंबई पुलिस या क्राइम ब्रांच उसको दे दे, ये भी हो सकता है। नंदिनी जी बिल्कुल। देखिए, लगातार इस तरह की मुंबई में घटनाएं जो हैं बढ़ती ही जा रही हैं और जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि पहले सलमान खान, इसके बाद बाबा सिद्दीकी और अब सैफ अली खान, तो कहीं ना कहीं जो बॉलीवुड के बड़े सेलिब्रिटीज हैं उन्हें अपनी चिंता तो होगी। बिल्कुल। देखिए, बॉलीवुड को धमकाना आमतौर पर एक ट्रेंड रहा। अगर आप खासकर मुंबई के इतिहास को और आपराधिक पूरी उस पे अगर देखते हैं तो एक बड़ा ट्रेंड रहा और वो शुरू होता था हाजी मस्तान के वक्त से, जब बॉलीवुड पे कहीं ना कहीं अंडरवर्ल्ड अपना वर्चस्व दिखाना चाहता था और एक कनेक्ट ऑन करना चाहता था। कई बार बहुत बड़ा वजह होती थी वसूली, या फिर कई बार जो है भाई की इमेज बड़ी करना है कि वो इतने बड़े स्टार को उन्होंने झुका दिया। तो वो तो चलता रहा। जैसे पिछले दिनों तक सलमान खान के ऊपर अटैक हुए, बार बार बयान आते रहे। अब एक्चुअली कहानी क्या है वो थोड़ी सी अभी भी कहें कि बहुत उलझी हुई सी है, लेकिन जाहिर सी बात है कि गृह मंत्रालय के ऊपर, महाराष्ट्र सरकार के ऊपर, मुंबई पुलिस, क्राइम ब्रांच, इन सब पे अब दबाव तो है कि कहीं एक बार फिर से अंडरवर्ल्ड ऑन तो नहीं हो गया है और उसका उन्हें एक सोल्यूशन देना पड़ेगा। क्योंकि बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद, सलमान खान के घर पे फायरिंग के बाद और अब सैफ अली खान पे इस तरह का हमला होता है, तो क्या है एक्चुअल कहानी? क्या एक बार फिर से मुंबई में अंडरवर्ल्ड ऑन हो रहा है? ये एक बार देखना पड़ेगा और उसकी स्थिति स्पष्ट करनी पड़ेगी गृह मंत्रालय को भी, मुंबई पुलिस को भी। रवि जी, क्या लगता है ऐसे मामले में अब मुंबई पुलिस को सेलिब्रिटीज की जो सुरक्षा को लेकर कुछ नए कदम उठाने पड़ेंगे क्या? देखिए, शुरुआत आज के कुछ साल पहले, करीब 20 साल पहले मुंबई का जब अंडरवर्ल्ड बहुत ही ऑन था तो मुंबई पुलिस ने एक ड्राइव शुरू किया था, खासकर दागी जो लोग थे, जो शूटर थे अंडरवर्ल्ड के, और एनकाउंटर का एक बड़ा सीरीज चला था मुंबई में। तो ऐसी स्थिति में तब कहीं जाके अंडरवर्ल्ड जो है बहुत शांत हुआ था। दूसरी चीज नंदिनी एक और हुई थी कि अंडरवर्ल्ड का बिहेवियर बदला था। जो फोन करके वसूली में बहुत सारा रिस्क होता रहा, उस पैसे को उन्हें डाइजेस्ट करना, रूट करवाना हवाला के जरिए एक मुश्किल काम होता रहा। लेकिन बाद में अंडरवर्ल्ड के उन्हीं पैसों को कभी फिल्म इंडस्ट्री में, कभी प्रॉपर्टी मार्केट में और कभी शेयर मार्केट तक में वो पैसे डाइवर्ट किए गए थे। माना जाता था कि वो ब्लैक मनी मल्टीपल टाइम रिटर्न दे रही थी अंडरवर्ल्ड के लोगों को।
तो वो जो वसूली करने वाले लोग थे वो व्यवसायी हो गए थे, बिजनेस करने लगे थे। तो ऐसे में यही माना जा रहा है कि अभी क्या अंडरवर्ल्ड फिर से वसूली के पुराने फॉर्मेट में लौट रहा है। हालांकि ये बड़ा बड़ा मुश्किल सा है, क्योंकि जिस तरह का अब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, जिस तरह से ट्रैकिंग की जाती है, बहुत ही आईटी और टेक्निक को यूज कर रही है पुलिस, ऐसे में थोड़ा सा मुश्किल काम है। लेकिन जाहिर सी बात है कि जो 2 से 3 इंसिडेंट हुए हैं और बार बार हाई प्रोफाइल इलाके में और हाई प्रोफाइल लोगों पे हुए हैं, तो ऐसे में इसे अभी पूरी तरह से खारिज तो नहीं किया जा सकता। नंदिनी जी बिल्कुल। रवि जी, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या वो शख्स उनकी मेड को जानता था, उससे कुछ बहस हुई है और इसी बीच सैफ अली खान आते हैं बचाने के लिए, फिर उन पर हमला कर दिया जाता है? क्या इसको ऐसे भी देखा जा सकता है क्या? देखिए, ये थोड़ी सी जल्दबाजी है, थोड़ा सा मुंबई पुलिस के स्टेटमेंट का इंतजार करना होगा। लेकिन जिस तरह का एक पहली इंफॉर्मेशन थोड़ी देर पहले भी आ रही थी, जब मैं किसी से बात कर रहा था, कि शायद वो डक्ट के भरोसे उनके घर में एंट्री मारा हो, जो जिसने भी हमला किया, हमलावर जो था। तो ये एक और कयास आ रहा है। दूसरा ये है कि अगर कोई डक्ट के जरिए घर में जाता है तो दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं होती। दूसरी चीज ये है कि अगर मेड के ऊपर किसी ने हमला किया है तो जाहिर सी बात है कि वो लूटपाट की वजह हो सकती है या चोरी करने की वजह हो सकती है। और ऐसे में जब सैफ अली खान उस वक्त में आ गए हों तो उनके ऊपर हमला हो, तो थोड़ी सी मुझे लगता है स्थिति को और समझना पड़ेगा। और वो सब मेड का स्टेटमेंट ऑलरेडी पुलिस ले चुकी है, वो खतरे से बाहर है, उसके ऊपर 2 से 3 चाकू के हमले थे। तो अभी स्थिति को ये देखना होगा कि क्या है कहानी। शायद मेड का स्टेटमेंट ही बड़ा मैटर करेगा, क्योंकि सैफ अली खान से पहले उसके ऊपर हमला हुआ और बाद में सैफ अली खान पे वो हमला हुआ है। तो थोड़ा सा उसका इंतजार करना पड़ेगा अभी। और जी बिल्कुल, आपको रुकना चाहेंगे और इसी पूरे मामले को लेकर गोरखपुर के सांसद रवि किशन क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए सुनते हैं। तो देखिए, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर सैफ अली खान पर चाकू से हमला किया गया और उन्हें लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुंबई पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और तमाम तरह की देखिए अब प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। इसको लेकर बताया जा रहा है कि लीलावती अस्पताल में 3:30 बजे उन्हें भर्ती कराया गया था। न्यूरो सर्जन डॉक्टर नितिन रागे उनकी टीम ने सर्जरी की है। और हमारे साथ देखिए वरिष्ठ पत्रकार और दिल्ली ब्यूरो चीफ स्वाति लगातार बनी हुई है। स्वाति, अगर इस पूरे मामले की अगर बात की जाए, उनके परिवार की तरफ से क्या कुछ अभी तक कोई बयान सामने आया और मेडिकल बुलेटिन में क्या कुछ जारी हुआ है? देखिए, सर्जरी पूरी हो गई है सैफ अली खान की। जो परिवार के सदस्य हैं, अभी सारा अली खान भी लीलावती अस्पताल पहुंची हुई है और भी जो बाकी परिवार के सदस्य हैं वो भी लगातार लीलावती अस्पताल पहुंच रहे हैं। सर्जरी पूरी कर ली गई है, क्योंकि गर्दन में भी चोटें सैफ अली खान को लगी हैं। इसके साथ ही रीढ़ की हड्डी के पास भी हमला किया गया है और अभी अलग अलग जानकारियां सामने आ रही हैं। जब तक औपचारिक तौर पर कोई बयान सामने नहीं आ जाता, तब तक कुछ भी कहना जो है वो जल्दबाजी होगी। लेकिन जो वीडियोस सामने आ रहे हैं, करीना कपूर खान की बात करें, वीडियो सामने आया है जिसमें वो परेशान नजर आ रही हैं, देखी जा सकती है। घटना के बाद की वीडियो बताई जा रही है, लेकिन अभी पूरा परिवार जो है वो परेशान है। बॉलीवुड के जो बाकी अभिनेता अभिनेत्री हैं वो भी चिंतित हैं कि सैफ अली खान जैसे अभिनेता के घर में सीधा कोई अज्ञात शख्स घुस आता है, तो ऐसे में बाकी सेफ्टी को लेकर भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं। अभी परिवार के सदस्य वहां अस्पताल में पहुंच रहे हैं सैफ अली खान को देखने के लिए, लेकिन सैफ अली खान की स्थिति अभी स्थिर बताई जा रही है, डॉक्टरों की निगरानी में है। लेकिन अभी तक अगर हम बात करें तो ना ही पुलिस की ओर से कोई औपचारिक बयान आया है, ना परिवार की ओर से कोई बयान सामने आया है कि घटना को लेकर परिवार के किसी भी सदस्य ने कोई बयान दिया है। ऐसा अभी तक कोई सामने नहीं आया है कि कोई बयान सामने आया हो। लेकिन क्योंकि अभी परिवार चिंतित है, सैफ अली खान को लेकर चिंतित है कि पहले वो पूरी तरह से ठीक हो जाए, क्योंकि सुबह से उनकी जो सर्जरी है वो की जा रही थी, अब वो पूरी हो चुकी है। उसके बाद हेल्थ बुलेटिन भी जारी की जाएगी, उसमें क्या निकल कर सामने आता है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि अभी अगर आप नंदिनी देखें तो सुबह से अलग अलग जो बातें हैं, जो जानकारियां हैं वो अंदर से सामने आ रही है, लेकिन उस वक्त जो परिवार के सदस्य अंदर मौजूद थे वही पूरी तरह से घटना को बता सकते हैं कि किस तरह से वो अज्ञात शख्स आया, क्या जो मेड थी उससे मिलने के लिए वो अज्ञात शख्स आया था, ये अभी भी सवाल है।
है। क्या सैफ अली खान बीच बचाव करने आए, उस दौरान हमला सैफ अली खान पर किया गया, ये अभी तक जानकारियां जो है वो अलग अलग सामने आ रही हैं। लेकिन मुंबई पुलिस हो या क्राइम ब्रांच हो, जल्दबाजी के तौर पर कोई बयान सामने नहीं आएगा, क्योंकि एक हाई प्रोफाइल मामला है। जब तक पूरी तरह से तफ्तीश नहीं हो जाएगी, जांच नहीं हो जाएगी, पूछताछ नहीं पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी, तब तक कोई भी औपचारिक बयान नहीं आएगा। थोड़ा और इंतजार करना होगा। जब पूरी तरह से पूछताछ हो जाएगी उसके बाद औपचारिक बयान सामने आएगा और पूरी तरह से घटना किस तरह से घटा, क्या मकसद उस अज्ञात शख्स का था, क्या चोरी के मकसद से ही सैफ अली खान के घर में घुसा था वो अज्ञात शख्स, या फिर पहले से ही कोई परिचित व्यक्ति सैफ अली खान के घर पर था जो जिससे मिलने वो अज्ञात शख्स आया था। ये तमाम सवाल है जिसका जवाब अभी लोग चाहते हैं और थोड़ा इंतजार करना होगा। उसके बाद परिवार की ओर से क्या बयान सामने आता है, मुंबई पुलिस या क्राइम ब्रांच क्या बयान देती है, क्योंकि घर में क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची, वहां पर किस तरह से घटना को अंजाम दिया गया, वो तमाम मामलों में जो है वो अभी परिवार से भी पूछताछ चल रही है और जो बाकी लोग हैं उनसे भी इस वक्त पूछताछ चल रही है। और देखिए, भोजपुरी एक्टर और गोरखपुर के सांसद रवि किशन इस पूरे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए सुनते हैं। दुखद है, हमारे मित्र हैं और मेरे साथी कलाकार हैं। तो रात को 2:30 बजे चोर वहां पर गया और उनको पूरी तरह जख्मी किया। मैं डेफिनेटली, सरकार तो पुलिस प्रशासन भी लग गया होगा पता करने, और अगर वो चोर पकड़ा जाता है तुरंत, और डेफिनेटली पकड़ा जाएगा। मुंबई पुलिस का एक अपना वजूद है और उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और एक्टर सुरक्षा पर तवज्जो देना भी जरूरी है, यही मैं कहूंगा। लेकिन बहुत दुखद है, मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं कि जल्दी सैफ रिकवर हो जाए। तो देखिए, अब तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर बीएसपी अध्यक्ष